अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एएस टेक सॉल्यूशन की जानिब से आपको वेलकम करते हैं। आज की इस वीडियो बनाने का मकसद है, हम जो डिस्कस करेंगे वो एक शॉप के सॉफ्टवेयर को डिस्कस करेंगे। पीओएस सॉल्यूशन भी कह सकते हैं आप इसको, या बिलिंग या इनवॉइस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। ये हमने लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद ये मेन विंडो आ जाएगी। इसे आप सेल्स स्क्रीन कह सकते हैं। किसी भी सिस्टम, चलें इससे पहले ये बताते चलें कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये इस वक्त तकरीबन 15 to 20 शॉप्स पे चल रहा है, ऑलरेडी रनिंग है और सही परफॉर्मेंस एंड वर्किंग है। बिल वो जनरेट कर रहे हैं, कस्टमर्स को बिल कर रहे हैं और डेली बेसिस पे इनवॉइसेस जो भी सेल्स होती हैं उसकी जनरेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये कि ये एक जनरल सिर्फ मतलब एक ये पर्टिकुलर रेस्टोरेंट के लिए नहीं है या मेडिकल स्टोर के लिए नहीं है, बल्कि आप इसको किसी भी शॉप पे यूज़ कर सकते हैं। ये इस वक्त मेडिकल स्टोर पे भी चल रहा है और रेस्टोरेंट्स में भी चल रहा है। इसके अलावा जूते की शॉप पे भी चल रहा है। इसके अलावा बुक शॉप पे भी चल रहा है। और भी क्लाइंट से हमारी बात चल रही है, होप्स होके वहाँ भी हम इम्प्लीमेंट करें इसे। और एक मार्ट में चल रहा है जिनके 3 टर्मिनल हैं और अच्छी वर्किंग कर रहा है। तो आइए इसको हम एक्सप्लोर करते हैं और अगर आपकी नीड के मुताबिक ये पूरी हो जाए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी नीड पर ये पूरा उतरे तो। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कैटेगरी से। किसी भी बिजनेस में प्रोडक्ट की डीलिंग होती है, प्रोडक्ट हम सेल कर रहे होते हैं, तो उस प्रोडक्ट्स की लेट्स से अगर हम 100-200 प्रोडक्ट्स की डीलिंग कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट की कोई ना कोई कैटेगरी होती है। जैसे अगर रेस्टोरेंट्स की बात कर लें तो बेकरी के आइटम्स होते हैं, बर्गर्स हो गए या बेवरेजेस हो गए जिनमें कोल्ड ड्रिंक्स आ जाते हैं। तो ये जो है आपकी कैटेगरी कहलाती है। तो सिस्टम में हम अपनी चीज़ों को आसान करने के लिए, प्रोडक्ट को मैनेज करने के लिए कैटेगरी ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम कैटेगरी ऐड करते हैं। आपने क्लिक करना है लेफ़्ट साइड ऐड कैटेगरी पे। जैसे ही कैटेगरी ये विंडो आएगी, आप अपनी कैटेगरी ऐड कर लें। टेस्ट 2 के नाम से मैंने एक कैटेगरी ऐड की और डिस्क्रिप्शन कुछ दे दें। मैंने यहाँ लिखा टेस्ट डिस्क्रिप्शन और ऐड कैटेगरी कर दिया। जैसे ही मैं कैटेगरी ऐड करता हूँ एक मैसेज आएगा कैटेगरी एडेड, और उसके बाद आप ये देख रहे हैं कैटेगरी वाले एरिया में यहाँ पे जो कैटेगरी आपने ऐड की है ये डिस्प्ले हो गई। अब कैटेगरी जो डिस्प्ले हुई है, जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो प्रोडक्ट के एरिया में, प्रोडक्ट वाले पोर्शन में कोई भी प्रोडक्ट नहीं आ रही, क्योंकि अभी हमने सिर्फ कैटेगरी ऐड की है। जिस तरह मैं यहाँ पे बर्गर्स पे क्लिक करता हूँ तो देखें आप बर्गर्स आ रहे हैं। बेकरी पे क्लिक करता हूँ तो बेकर्स के आइटम आ रहे हैं। इसी तरह जब टेस्ट 2 पे क्लिक करता हूँ तो प्रोडक्ट्स नहीं आ रहे। वजह यह है कि अभी कोई प्रोडक्ट्स ऐड नहीं है। तो पहला काम आपने कैटेगरी ऐड कर ली। दूसरा काम आपने क्या करना है, प्रोडक्ट ऐड करना है। जैसे ही ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे ये वाली विंडो आ जाएगी और आपने क्या करना है, प्रोडक्ट नेम, जैसे कि मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट लेता हूँ, न्यू सैम्पल प्रोडक्ट, इसका नाम दिया। प्राइस मैंने इसे 100 रुपीज़ सेट की। देन कैटेगरी मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप ये देख रहे हैं आपने जो कैटेगरी ऐड की टेस्ट 2, तो इसे भी मैं टेस्ट 2 डिफाइन करता हूँ। बारकोड अगर है, ये सिस्टम बारकोड पे भी चल सकता है ईजिली। आप बारकोड सिस्टम से अटैच करें और जो भी आपकी प्रोडक्ट है उसको स्कैन करें। स्कैन करने पर आपके पास ये कोड इस तरह से आ जाएगा और आप उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिखें और उसकी पिक्चर अगर कोई है तो आप अपलोड करें, क्योंकि इससे जो सेल्स पर्सन है उसके लिए आसानी हो जाएगी। और अगर नहीं है तो कोई भी ब्लैक, ग्रे या ग्रीन पिक्चर ऐड कर सकते हैं। और अगर नहीं कर सकते तो आप ब्लैंक छोड़ दें, ये ऑटोमेटिक ग्रे पिक्चर ऐड कर देता है जस्ट फॉर व्यू कि ये एक प्रोडक्ट है। तो आप इसे ओपन कर लें, ये पिक्चर यहाँ पे आ जाएगी और ऐड प्रोडक्ट कर दें। प्रोडक्ट का मैसेज आ गया कि प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली। ओके, अब आप देखें मैंने पहले बर्गर्स पे क्लिक किया था तो बर्गर्स आ गए और अब मैं टेस्ट 2 पे जाता हूँ तो हमने एक प्रोडक्ट ऐड किया है जो कि यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, न्यू सैम्पल प्रोडक्ट इसका नाम है। अभी हमने क्या किया है, सबसे पहले कैटेगरी ऐड की है
देन प्रोडक्ट ऐड किया है। अब अगर मैं इसको सेल करने जाता हूँ तो सेल नहीं कर सकता, क्यों कि इसका कोई स्टॉक अभी हमने ऐड नहीं किया है। तो हमें साथ साथ स्टॉक भी ऐड करना है। जब भी ये मैसेज क्या दे रहा है कि नो स्टॉक अवेलेबल, तो आप क्या करेंगे, अब आप ऐड करेंगे स्टॉक को। स्टॉक ऐड करने के लिए ऐड स्टॉक पे क्लिक करें, ये विंडो आ जाएगी। ऑब्वियसली ऐड स्टॉक का मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट आप कहीं से परचेज कर रहे हैं, अपने वेयर हाउस में या शॉप में ला रहे हैं जो कि आपको सेल करना है। तो किसी वेंडर या सप्लायर से वो परचेज होगा या किसी शॉप से लाएंगे, तो उनकी डिटेल्स यहाँ पे आप पुट कर दें। लेट से ये एक वेंडर है इकराम, इससे हमने सेलेक्ट किया, इस डेट को हम परचेज कर रहे हैं, और बिल नंबर किस बिल पे ला रहे हैं। ऑब्वियसली किसी शॉप से जब आप परचेज करके लाते हैं तो उसका अपना भी एक बिल होता है, रिसिप्ट नंबर होता है, वो आप यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे डाल दें। इसका ये फ़ायदा होगा कि कल को आपको याद रहेगा अगर बिल मिस भी हो जाता है कि अच्छा ये बिल नंबर पे हम ये आइटम लेकर आए थे। अच्छा, कैटेगरी अब यहाँ से सेलेक्ट कर लें। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, सारे के सारे आइटम्स, ऑल आइटम्स यहाँ नज़र आ रहे होंगे, लेकिन इनकी सर्चिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है कि पूरी लिस्ट में से आप कौन सा आइटम फाइंड करेंगे। तो आप क्या करें, यहाँ से कैटेगरी जो भी आपने ऐड की है, या सिर्फ मैं बर्गर सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखें आइटम में बर्गर्स आ रहे हैं। तो हमने क्या करना है, हमने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी जो हमने ऐड किया है, टेस्ट 2। उसके बाद आइटम्स में जाएंगे तो जो आइटम हमने ऐड किया है वो भी आ रहे हैं। आइटम सेलेक्ट कर लिया, प्राइस किस प्राइस पे आप माल ला रहे हैं, तो आप यहाँ पे 80 रुपीज़ यूनिट प्राइस है। उसके बाद क्वांटिटी कितना पीस ला रहे हैं, लेट से 250 पीस, टोटल 20,000 का ये आइटम बन रहा है। तो आपने क्या कर लिया, हो सकता है इस इनवॉइस नंबर पे VB101 पे आप एक से ज़्यादा भी आइटम ला रहे हैं, तो आप ऐड टू लिस्ट कर करके टॉप से वो कैटेगरी सेलेक्ट कर लें, वो आइटम सेलेक्ट कर लें, और उसके बाद इसकी चेंजिंग डाटा पुट करके आप इसे ऐड टू लिस्ट करते रहें। ठीक है, लिस्ट में ऐड हो जाएगा और देन फाइनलाइज कर दें। अभी मैं फ़िलहाल एक ही सैम्पल प्रोडक्ट से आपको व्यू करवा रहा हूँ। टोटल अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। डिस्काउंट अगर उसने कुछ दिया है तो आप डिस्काउंट के बॉक्स में लिख दें, टैक्स अगर कुछ लगा है तो यहाँ लिख दें, और 20,000 के बिल में आपने उसे कितना पे किया है आप यहाँ पे वो अमाउंट लिख सकते हैं। अब अगर आपने 20,000 के बिल में से 10,000 पे किया है और 10,000 बैलेंस है, तो आप यहाँ पे 10,000 लिख दें। कल को आप दोबारा जब परचेज की डिटेल देखने आएंगे तो आपको वहाँ पे आउटस्टैंडिंग 10,000 रुपये नज़र आ रहा होगा जो कि आपको वेंडर को पे करने। फिलहाल मैं यहाँ पे 20,000 फुल पेमेंट कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। जैसे ही मैंने सेव किया, आपकी ये परचेज डन हो गई और साथ साथ ये क्वांटिटी स्टॉक में ऐड हो गई होगी। अब आप इसे क्लोज कर दें। क्लोज करने के बाद आप व्यू ऑल प्रोडक्ट की एक विंडो है, यहाँ पे क्लिक करें, तो जितने भी प्रोडक्ट्स आपने ऐड किए हैं वो इस लिस्ट में नज़र आ रहे होंगे। ये देखें, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन, इमेज, बारकोड। जिस प्रोडक्ट के साथ आपने बारकोड दिया है तो ऑब्वियसली ये इस कॉलम में नज़र आ जाएंगे, और साथ साथ स्टॉक अवेलेबल, हमने 250 स्टॉक डाला है तो 250 आइटम्स नज़र आ रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि आपको रेट हाई करना है या लो करना है, चेंज करना है, या प्रोडक्ट को डिलीट करना है, तो डिलीट वाले कॉलम के बटन पे आप क्लिक कर दें, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। एक मैसेज आएगा वार्निंग का, और यस कर दें तो ये प्रोडक्ट डिलीट हो जाएगा। अगर आपने चेंज करना है तो आप एडिट वाले कॉलम के ऊपर आएँ और जाके उस बटन पे, इस रॉ के इस बटन पे क्लिक कर दें, तो ये एडिट मोड पे ओपन हो जाएगा, जो कि आप देख रहे हैं ये वाली विंडो है। मुझे लेट से प्राइस चेंज करना है तो मैं क्या करता हूँ, 100 से इसको अब 150 कर देता हूँ और अपडेट कर देता हूँ। अब ये प्राइस रीसेट हो गई है 150 से, जो कि आप ये देख सकते हैं इस सेल में 150 नज़र आ रही है। अब आगे चलते हैं। हम अपनी सेल्स डन करते हैं। सेल्स डन करने से पहले एक चीज़ बताते चलूँ कि सेल्स जब हम कर रहे होते हैं तो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स होते हैं। कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो कि नए होते हैं, कुछ पुराने होते हैं, कुछ हमसे क्रेडिट पे माल ले जाते हैं, आइटम्स ले जाते हैं, परचेजिंग करते हैं। तो जो कस्टमर आपसे क्रेडिट पे माल ले जाते हैं, जो आपके रेगुलर कस्टमर्स हैं, आप उनका अकाउंट भी यहाँ मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो बस काउंटर कस्टमर होते हैं, उनका अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस डेली उन्हें काउंटर सेल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप ऐड कस्टमर में आए और यहाँ पे एक पहला कस्टमर डाल दें, काउंटर कस्टमर। तो जब भी आप सेल करेंगे किसी काउंटर कस्टमर को तो लिस्ट में काउंटर कस्टमर सेलेक्ट कर लिया करें। बाय डिफ़ॉल्ट सारे के सारे लेजर, सारे एंट्रीज, सारी की सारी सेल्स उस कस्टमर के हेड में जा रही होंगी। और अगर आपका कोई दूसरा कस्टमर है तो यहाँ से आप कस्टमर ऐड भी कर सकते हैं। लेट्स से मैं ऐड करता हूँ न्यू
कस्टमर, ओके। देन कॉन्टैक्ट उसका कोई होगा तो ये कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दे दिया 02131010101। देन लिमिट अगर कोई है कि 10,000 तक का माल हम इसे क्रेडिट दे सकते हैं, ये लिख दें, डिफाइन कर दें। इससे ज़्यादा अगर उसे सेल होगा तो सिस्टम अलर्ट करेगा। एड्रेस जो है उसका एड्रेस आप मेंशन कर दें। ईमेल अगर है तो ईमेल भी मेंशन कर दें। कल को बिल उसे साइन करना है तो आसानी होगी, और सेव कर दें, ये लिस्ट में आ जाएगा। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे जो भी कस्टमर आपने ऐड किया है यहाँ लिस्ट में नज़र आ रहा है, शकील, ABC, न्यू कस्टमर, ये मैंने ऐड किया है। अब मैं इस न्यू कस्टमर के अगेंस्ट एक बिल बनाता हूँ, एक कुछ सेल्स करता हूँ, वो कुछ आइटम परचेज करके जाएगा, तो कैसे करेगा? सबसे पहले कुछ एक कैटेगरी है बर्गर की, ये मुझे उसे सेल करना है। ये आइटम जस्ट फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है, कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट कैटेगरीज और आइटम्स हो सकते हैं। इसे हमने सेल करना है एक फिस्टा बर्गर, एक जो है बिग बर्गर, और बेकर्स के आइटम में से एक चॉकलेट केक, और बेवरेजेस में से कोल्ड ड्रिंक पेप्सी, 2 पीस सेल करना है, यानी कि उसे क्वांटिटी बढ़ानी है। अभी आप देखें क्वांटिटी के कॉलम में, कॉलम समझ लें पहले। पहला कॉलम तो आईडी का है, उसे स्किप करें। प्रोडक्ट नेम आ रहा है, प्राइस है, डिस्काउंट है, क्वांटिटी है, टोटल है, और डिलीट मोर और लेस है। क्वांटिटी की कॉलम में जब आपने क्वांटिटी बढ़ानी है तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि यहाँ पे आप 2, ये देखें 150 हो गया, और साथ साथ नीचे भी टोटल, सब टोटल भी चेंज हो रहा है। यहाँ पे आप 3 कर दें, टोटल चेंज हो रहा है। दूसरा तरीक़ेकार क्वांटिटी को बढ़ाने और कम करने का, आप इस प्लस पे क्लिक करते जाएं, इसकी क्वांटिटी में इजाफा होता जाएगा, साथ साथ टोटल भी चेंज होगा, और साथ साथ नीचे सब टोटल भी चेंज होगा। और अगर लेस करना है आइटम तो आपने ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी, इस लेस पे क्लिक कर देना है, तो ऑटोमेटिक वो आइटम लेस करता जाएगा और बिल भी कम करता जाएगा। और अगर आप किसी प्रोडक्ट पे दोबारा क्लिक कर देते हैं, लेट्स से पेप्सी पे मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, देखें एक आइटम उसी बकेट में ऐड कर रहा है, यानी कि उसी रॉ में एक आइटम मजीद ऐड हो गया। फिर मैं क्लिक कर रहा हूँ, उसी रॉ में आइटम ऐड हो गया। ठीक है, इसके अलावा ये तो मैं क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ प्लस माइनस हम कर रहे हैं। कल को अगर आप या आपके सिस्टम के साथ बारकोड एम्बेड है, डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स हो सकती हैं जो कि बारकोड भी नॉर्मल जो मार्ट के अंदर जो डीलिंग हो रही होती है वो बारकोड सिस्टम पे हो रही होती है। बारकोड स्कैनर होता है, प्रोडक्ट उसके स्कैनर के सामने लाते हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम एंट्री आती है। तो ये सिस्टम, ये जो सॉफ्टवेयर आप देख रहे हैं, ये काम भी आसानी कर सकता है। आपने जब प्रोडक्ट ऐड किया होगा तो बारकोड को उस वक्त रजिस्टर करवा लिया। अब सेल करते हुए आपने सिर्फ एक काम करना है, बारकोड की जो बॉक्स नज़र आ रहा है, अपना कर्सर लाके यहाँ पे क्लिक कर देना है, बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। क्लिक करने के बाद आप अपना स्कैनर एक प्रोडक्ट के ऊपर दिखाएं। जैसे ही उस स्कैनर उस प्रोडक्ट के ऊपर दिखाएंगे तो वो क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को स्कैन करके ऑटोमेटिक एक नई एंट्री, या अगर सेम प्रोडक्ट है यहाँ पे तो उसमें क्वांटिटी प्लस करता जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे एक नई एंट्री करता हूँ, ये देखिए ये बारकोड से है, जैसे ही मैंने क्लिक किया एक नया आइटम आ गया। एक और मैं क्लिक करता हूँ कैरामल, ये देखें एक नया आइटम आ गया। ये क्लिक नहीं, बेसिकली मैं स्कैन कर रहा हूँ, प्रोडक्ट को स्कैन कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपके एक इनवॉइस तैयार हो गया है। आपने क्या करना है, ये सेल्स डन है तो अब आप फाइनलाइज पे क्लिक कर दें। फाइनलाइज पे जैसे ही क्लिक करते हैं ये विंडो आएगी। यहाँ आपने क्या करना है, कस्टमर को अगर कुछ डिस्काउंट देना है, यहाँ पे बेसिकली टोटल 5 फील्ड्स आ रहे हैं। पहली तो टोटल बिल की फील्ड है, दूसरा डिस्काउंट है। अगर आप 100 रुपये का डिस्काउंट देते हैं तो देखिए आप नेट टोटल में 2200 रुपये नज़र आ रहे हैं। अब कस्टमर ने आपको 2500 रुपये पे किए, आपने उसे कितना रिटर्न दिया, 300, तो ये 300 शो करवा रहा है। और कंफर्म कर दें कि भाई सेल डन। जैसे ही कंफर्म होगी यहाँ पे आपकी एंट्री के अगेंस्ट एक इनवॉइस